नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के चरथावल चौकड़ा मार्ग पर वसूली करके लौट रहे बंधन बैंक के कर्मचारी से 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर 70,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। बदमाशों द्वारा की गई लूट की सूचना पीड़ित ने अपने अधिकारी व डायल 112 को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। वहीं पुलिस घटना को संदिग्ध मानकर चल रही है। दरअसल थाना भोपा क्षेत्र के गाँव गढ़वाड़ा निवासी वतन पुत्र अशोक कुमार ने पुलिस को बताया कि वह बंधन बैंक में कर्मचारी है। आज वह समूह की महिलाओं से कलेक्शन करके वापस बाइक द्वारा लौट रहा था, जहां चरथावल चौकड़ा मार्ग पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने जबरदस्ती उसको रोक लिया और हथियारों से आतंकित करते हुए उससे नोटों से भरा हुआ बैग लूटकर फरार हो गए। बदमाशों द्वारा रुपये से भरा थैला लूटे जाने की सूचना पीड़ित ने अधिकारियों व पुलिस को दी है। लूट की सूचना से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। लूट के शिकार बैंक कर्मचारी को साथ लेकर एएसपी विवेक चंद व थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह घटना स्थल पर गए और जाँच की। नाम? गौतम शर्मा। अच्छा, आप किस बैंक के कर्मचारी हैं? बंधन बैंक। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? समूह कलेक्शन, लेडीजों का जो महिलाओं का जो समूह होता है उसका ग्रुप कलेक्शन करने के बाद आ रहा था बैंक पे। तो रास्ते में 3 लोगों ने मेरी बाइक रुकवाई ज़बरदस्ती और 2 तमंचों के बल पे मेरे से पैसा बैग छीन के चले गए। कितना पैसा था उसमें? समथिंग 60-70 हज़ार के आसपास। तो ये किस जगह घटना हुई आपके साथ में? ये चौकड़ा से जो चरथावल के पीछे में रास्ता है उसके पीछे में ही हुई। तो क्या आपने पुलिस को सूचित किया उसी टाइम? हाँ, उसी टाइम ब्रांच मैनेजर को कॉल किया और पुलिस को हेड ऑफिस वहाँ पे फ़ोन किया 112 नंबर पे। पुलिस पहुंची मौके पे? हाँ, तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और वहाँ पे जायजा लिया। बाकी तो उन्होंने क्या उनको पहचान पाई या कुछ अज्ञात लोग थे? पहचान तो नहीं पाया, सबने मास्क लगाया हुआ था। तो तहरीर दे दिया आपने? तहरीर दे दिया, बुलाया उन्होंने, तो अभी यहाँ पे जैसे भी होगा। ब्राह्मण समाज के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करने से आक्रोशित ब्राह्मण समाज के लोगों ने राकेश टिकैत के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन कर थाना प्रभारी को जिलाधिकारी के नाम प्रेषित ज्ञापन सौंपा। ब्राह्मण समाज के लोगों ने राकेश टिकैत के बयान की निंदा करते हुए उनसे लिखित माफी मांगने को कहा है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में 1 सप्ताह पूर्व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के द्वारा ब्राह्मण समाज व मंदिरों के प्रति दिए गए अशोभनीय बयान से पूरे देश के ब्राह्मण समाज में आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को मीरापुर में ब्राह्मण समाज के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करने से आक्रोशित ब्राह्मण समाज के लोगों ने चौधरी राकेश टिकैत के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस दौरान ब्राह्मण समाज के दर्जनों लोग कस्बे के पड़ाव चौक पर एकत्र हुए तथा वहां भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने राकेश टिकैत मुर्दाबाद के नारे लगाए। पल में जो किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत जी ने जो भाषण दिया है वो ब्राह्मण समाज के लिए भद्रता टिप्पणी की है। उसके लिए संगठन सभी का है, केवल जाटों का नहीं है, केवल सभी जाति का है। इसलिए ज्ञापन हमने सारे थानाध्यक्ष को किया कि उसमें ये सब आज आपने ये पिछले दिनों जो भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने ब्राह्मण समाज के खिलाफ काफ़ी कुछ अमर्यादित टिप्पणी की थी। हमने उसी को लेकर पहले एक सभा की, उसके उपरांत हम लोगों ने एक जुलूस के रूप में हम थानाध्यक्ष को एक ज्ञापन दिया ताकि उनके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई हो और आगे से कोई भी जो है इस तरीके की जो हमारे खिलाफ कोई भी जो टिप्पणी करने से बचे। हम अखिल भारतीय भारतवर्षीय ब्राह्मण महासमाज के बैनर तले हमने जो है आज ये निकाला है जुलूस, उसको किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं, केवल राकेश टिकैत के खिलाफ। जनपद शामली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ऊन ब्लॉक कार्यालय पर दर्जनों जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। जिलाधिकारी जनपद शामली जसजीत कौर के द्वारा विवाहिक जोड़ों को प्रमाण पत्र व सामान वितरण किया गया। आपको बता दें कि आज मंगलवार ऊन ब्लॉक कार्यालय पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 15 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे, जिनमें नगर पंचायत ऊन से 2, नगर पंचायत झिंझाना से 2, नगर पंचायत गढ़ी पुख्ता से 1 तथा ग्रामीण क्षेत्र से 10 जोड़ों की शादी कराई गई, जिसमें 7 मुस्लिम जोड़ों का निकाह मुफ्ती शमसुल जमा ने कराया तथा 8 हिंदू जोड़ों का परिणय संस्कार पंडित सुरेश शर्मा ने संपन्न कराया। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने विवाहित जोड़ों को प्रमाण पत्र व सामान वितरण कर उनके वैवाहिक जीवन की मंगल कामना की। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी शंभुनाथ तिवारी, परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी, चेयरमैन झिंझाना नौशाद ठेकेदार, अधिशासी अधिकारी योगेंद्र सिंह समेत ब्लॉक के कर्मचारी शामिल रहे।
जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गांव खंदरावाली में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान के बाद प्रधान पुत्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्यारोपी के कब्जे से एक पिस्टल व कारतूस भी बरामद किया है। हत्याकांड में नामजद एक हत्यारोपी अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिशें दे रही है। दिन दहाड़े हुई दोहरे हत्याकांड से गाँव में दहशत बनी हुई है, जिसको लेकर वहाँ पुलिस व पीएससी बल भी तैनात किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गाँव खंदरावाली में 10 दिन पूर्व दिन दहाड़े गाँव के ही करमवीर और राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड उस समय हुआ जब गाँव में गन्ना समिति की बैठक चल रही थी। इस दोहरे हत्याकांड में मृतक करमवीर के भाई प्रदीप ने ग्राम प्रधान सोमपाल पुत्र सुधांशु व विक्की के खिलाफ कांदला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। हत्याकांड में नामजद आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही थी। कांदला पुलिस को उस समय सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने हत्या में नामजद आरोपी ग्राम प्रधान सोमपाल को अवैध असलाह कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया और आज इसी हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी प्रधान पुत्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने बताया कि गाँव खंदरावली में पंचायत भवन में गन्ना पर्यवेक्षक की बैठक के स्थान को लेकर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर फायरिंग की घटना के बाद 2 लोग घायल हुए थे, जिनकी बाद में मौत हो गई थी। घटना की गंभीरता के मद्देनजर डीआईजी सहारनपुर और एसपी ने घटना स्थल पर पहुंचकर हत्या में शामिल आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश कांदला थाना प्रभारी को दिए थे। वहीं गिरफ्तारी के लिए 3 अन्य टीमों को भी लगाया गया था। कांदला पुलिस ने सूचना के आधार पर दिल्ली शामली रोड से राजवाहे की पुलिया से दोहरे हत्याकांड में नामजद सुधांशु पुत्र ग्राम प्रधान सोमपाल को गिरफ्तार कर लिया। हत्यारोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल अवैध पिस्टल व कारतूस बरामद हुए हैं। दिनांक 19 दिसंबर 2020 को ग्राम खंदरावली थाना कांदला में जो गन्ना पर्यवेक्षक की मीटिंग के दौरान घटना घटित हुई थी, जिसमें गोली लगने से उपचार के दौरान 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। उसी में वादी की तरफ से 3 अभियुक्तों को नामजद करते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया था और इसी अभियोग में जो मुख्य अभियुक्त है सोमपाल, उसको पूर्व में ही 22 दिसंबर को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इसी क्रम में कांदला पुलिस की टीम के द्वारा जो दूसरा अभियुक्त है सुधांशु सन ऑफ सोमपाल, उसको कल दिनांक 28 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल 32 बोर बरामद किया गया और इसका जो आपराधिक इतिहास है, इस पर पूर्व में 4 अभियोग पंजीकृत हैं और इसकी गिरफ्तारी के बाद अब इसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इस घटना में अभी तीसरा अभियुक्त वांछित है, जिसकी गिरफ्तारी भी शीघ्र ही पुलिस टीम के द्वारा कर ली। बागपत जनपद में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक दोस्त पर ही अपने दोस्त की पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। मामला बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के गांव मलकपुर का है, जहां सुबह के वक्त गांव की चौपाल के पास एक शख्स का शव पड़ा मिला। इसके सर पर गंभीर चोटों के निशान थे। शव की शिनाख्त गांव के ही सुनील नाम के युवक के रूप में हुई है, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल परिजनों के मुताबिक सुनील को बीती शाम उसी का दोस्त धर्मेंद्र अपने साथ लेकर गया था, जिसे ग्रामीणों ने भी देखा था, लेकिन शाम तक सुनील वापस नहीं आया और शव सुबह पड़े होने की ग्रामीणों ने सूचना दी। वहीं परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व सुनील और धर्मेंद्र के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते धर्मेंद्र ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और सुनील की पीट कर हत्या कर दी है। परिजनों ने आरोपी दोस्त धर्मेंद्र के विरुद्ध कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया गया है और परिजनों की दी गई तहरीर के आधार पर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे मजदूर किसान यूनियन पार्टी के पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि किसानों पर लागू किए गए 3 कानून वापस लिए जाएं और मजदूर विरोधी कानूनों को भी वापस लिया जाए। साथ ही उन्होंने मांग किया कि श्रम कानूनों के रद्दीकरण को भी वापस लिया जाए और प्रत्येक वोटर को वोटर पेंशन के रूप में 10,000 रूपए पेंशन दी जाए। आज आप कलेक्ट्रेट पर आए हैं जी, आज हम ज्ञापन दे रहे हैं कि ये जो हमारे किसान भाई
दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली को घेरे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, लाखों की संख्या में किसान बैठे हैं, हम उनके समर्थन में धरना दे रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि तीनों किसान विरोधी बिल वापस होने चाहिए और साथ साथ जो 40 बिल हैं जो मजदूर के पक्ष में हैं वे भी सरकार ने निरस्त कर दिए हैं, तो वे भी बहाल होने चाहिए। ये भी हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक आदमी को 1000 रुपये प्रतिदिन की रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए और निजीकरण बंद होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और एक हमारी जो अलग मांग है, हम चाहते हैं कि जो वोट पड़े तो वो हमारी ईवीएम से ना पड़े, बैलेट से पड़े। ईवीएम में धोखाधड़ी हो रही है, सरकार जो है इस तरीके की ईवीएम में धोखाधड़ी ईवीएम हाँ बैलेट से चाहते हैं हम, बैलेट से। ईवीएम में कुछ भी, कोई भी मैकेनिक कुछ भी गड़बड़ी कर सकता है, उसमें पता नहीं चलता। तो हम चाहते हैं कि वोट जो है मतलब स्टैंप लगा हुआ है वोटर। क्या मानते हैं कि बीजेपी द्वारा जो ईवीएम का जो वो जो षड्यंत्र रचा हुआ है, ये जो मुख्य पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी हो, वो ईवीएम से चुनाव चाहती है। इसका मतलब खास है, साफ है कि वे चाहते हैं कि हम गड़बड़ी करके सत्ता में बने रहें। जनपद मुजफ्फरनगर के मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता करते हुए मंसूरपुर थाना क्षेत्र निवासी महिला ने दबंग व्यक्ति पर जबरन बलात्कार करने और शारीरिक संबंध न बनाने पर पुत्र को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि वह NH58 स्थित चौधरी होटल पर काम करती है और उसका पुत्र भी वहीं पर वेटर का कार्य करता है, जहां वहला निवासी संजीव अक्सर ढाबे पर शराब पीकर आता है और उसके साथ बदतमीजी व लड़के की डिमांड करता है। एक दिन उसने स्टाफ रूम में घुसकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और किसी को बताने पर उसके पुत्र के अपहरण और हत्या की धमकी दी, जिसके बाद उसने कई बार उसके साथ धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने प्रशासन से आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उसने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं होती तो वह आत्महत्या करने को मजबूर होगी। भैया मैं होटल में काम करती हूँ, 58 में मेरे साथ में रेप हुआ है। तो आपके साथ ये घटना कैसे हुई ये बताओ। मैं शाम के टाइम कपड़े बदलने के लिए घर जाने के लिए कपड़े चेंज कर रही थी, तब आगे पीछे से उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी की, मेरे साथ में गलत काम किया। वे जो आपने साथ जिन्होंने घटना की है, क्या वे होटल के आदमी हैं? नहीं जी। तो कौन थे वे बाहर के हैं, दूसरे हैं। तो होटल में आए कैसे? वे होटल में आते हैं, उनकी जमीन है। तो क्या होटल वाला भी उसमें मिला हुआ है? नहीं जी, वे वहाँ आई नहीं थे उस टाइम पे। तो क्या उस समय वहाँ होटल में कोई मौजूद नहीं था जो आपको बचा सके? जी उन्होंने मारने की धमकी दे दी थी मेरे बच्चे को। मुझे आप जानते हैं वे कौन है वे लोग? जी, बहन का रहने वाला है, संजीव वकील है वो। जब आपके साथ रेप होता तो बच्चा भी साथ में? नहीं जी। तो क्या इस बारे में आपने होटल मालिक को बताया? जी बताया था। कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बात समझ जाएगी, हमारे वापस के हैं भैया है हमारे, कोई ऐसा मत करो। क्या आपने थाने में इसकी तहरीर दी थी? नहीं जी। आपने तहरीर क्यों नहीं दी जब तक आपके साथ इन बड़ी हादसा हो गया आपके साथ? बस तहरीर नहीं दी, डर गई थी मैं इस वजह से। तो अब तक भी कोई आपने तहरीर नहीं दी? जी तहरीर दी मैंने। जब उस दिन मेरे पास मार पिटाई, मेरे बच्चे की मारने की धमकी दी और मेरे बच्चे की बंदूक लगा दी थी माथे पे, तब मैंने तारी दी कि तेरे बच्चे को तुझे मार दूंगा, छोड़ने का नहीं। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं की, उन्होंने चक्कर कटा रहे थाने के। तो आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए भैया, मुझे कुछ नहीं चाहता। तो क्या उन्होंने होटल मालिक ने कुछ पैसे देने के लिए कहा था आपको कि पैसे दिला देंगे? नहीं जी, मामला ये पता पड़ जाएगा? नहीं जी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जैसे आपको पता है कि नारी शक्ति मिशन चल रहा है थानों के अंदर, सरकार द्वारा चलाया जा रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, मुझे नहीं पता। उस बारे में नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं कुछ नहीं की, पर मुझे इस बारे में कोई नहीं पता। क्या आप किसी बड़े अधिकारी से मिले पुलिस के? जी मैं गई थी, मुझे नहीं मिला कोई भी उस टाइम पे।
सहारनपुर के कस्बा ननौता में नगर पंचायत द्वारा सुपरवाइजर गोपाल सिंह की निगरानी में सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान में काफी सारे लोगों को जो नगर पंचायत कार्यालय से जुड़े हैं, उन्हें नववर्ष के आगमन पर नगर पंचायत कार्यालय द्वारा हर प्रकार में सफाई कार्य अभियान चलाकर सफाई करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कई जगह पर नाला सफाई और नालियों की सफाई की गई। आगामी चुनावों के मद्देनजर गांव में शांति व्यवस्था बनाने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों की निगरानी के संबंध में पुलिस ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। मंगलवार को इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने गांव भुम्मा, तुलहेड़ी, नगरा खपेड़ आदि गाँव में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान इंस्पेक्टर संतोष कुमार त्यागी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक गाँव में ग्रामीणों के बीच चल रहे नाली व भूमि विवाद का पुलिस एक सप्ताह में निस्तारण कराएगी। उन्होंने बताया कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों की निगरानी कराई जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। ये ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हुई है। शांति के लिए गांव में कोई विवाद ना हो, जो कोई नाली का या किसी खेत का कोई विवाद हो उसका निपटारे के लिए गांव में कोई दंगा फसाद ना हो सके, सबके लिए यही कहा गया है। भाई सब अपना शांति से चुनाव लड़े। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव भुम्मा में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। बंदरों के उत्पात से ग्रामवासी काफी परेशान हैं। बंदर लोगों की छतों पर धूप में सूखने वाले कपड़ों और खाने पीने के सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बंदरों द्वारा काटे जाने के भय से लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, जिससे घबराकर लोग नीचे अपने घरों में ही रहते हैं। कई लोग तो हड़बड़ाहट में नीचे भी गिर चुके हैं, जिस कारण उन्हें चोट लग जाती है। ग्रामवासियों का कहना है कि इन बंदरों को किसी भी प्रकार से काबू कर गाँव से दूर जंगलों में छोड़ा जाए। ग्राम प्रधान भुम्मा कपिल चौधरी का कहना है कि ग्रामवासी परेशान मत हो, बंदरों से बचाव के लिए जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। अमरोहा के हसनपुर में 19 जोड़े शादी के परिणय सूत्र में बंधे। आपको बता दें कि ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 5 नगर व ब्लॉक क्षेत्र के 4 जोड़ों सहित उझारी नगर पंचायत क्षेत्र के 5 जोड़े तथा गंगेश्वरी ब्लॉक के 5 जोड़ों सहित 19 जोड़े मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी के परिणय सूत्र में बंध गए, जहाँ विधि विधान से पंडित विपिन कुमार शास्त्री ने मंत्रोच्चारण कर विवाह सम्पन्न कराया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने पहले 5 जोड़ों को बर्तन आदि सहित सामान का वितरण किया, जिसके बाद उन्होंने विधि विधान से मंत्रोच्चारण के दौरान अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जोड़े को 51,000 रूपए दान दहेज सहित खर्च किए गए हैं। वहीं विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल है कन्यादान बड़ा दान होता है, जिसके तहत प्रत्येक जोड़े के लिए 51,000 रूपए शादी पर खर्च किए गए हैं। विवाह हमारे हसनपुर के विकास खंड के प्रांगण में हो रहे हैं। ये 20 जोड़े हैं, इसमें उझारी नगर पंचायत, हसनपुर नगर पालिका, विकास खंड रहरा और विकास खंड हसनपुर, 5-5 करके ऐसे करके 20 जोड़ों की शादी आज हो रही है बड़ी धूमधाम तरीके से। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारी चाहती है वो जमीन पे काम हो रहा है। वो काम आपको देख ही रहे हो, जो कभी बेचारे पैसा लेके अपने उधार जब शादी करते थे और आज सरकार शादी कराने का काम कर रही है। इनको पूरा सामान दहेज मिल रहा है, इनके फेरे पंडित की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, इनके भोजन की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है और बार बार आप देख रहे होंगे इतनी शादियाँ हमारे इस क्षेत्र में हुई हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी शादी बहन बेटियों की हुई। अब लोग जागरूक हैं और वो शादी अब सामूहिक विवाह में शादी करना चाहते हैं। हम लोगों को न्योता भी देते हैं और लोगों इसमें जागरूक भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शादी हमारी इसमें सामूहिक विवाह में होनी चाहिए। अमरोहा के हसनपुर उझारी में फड़ लगाने वाले व्यक्ति के साथ दबंगों ने लाठी डंडे व पथराव कर मारपीट की। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के सैद नगली थाना इलाके के कस्बा उझारी टीपू चौक निवासी रिफाकत पुत्र छिद्दन का आरोप है कि वह फड़ लगाकर छोटे छोटे कपड़े बेचता है, जिसके ऊपर दबंगों ने कूड़ा डाल दिया, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने उसके साथ लाठी डंडे व सरियों से और पथराव कर जमकर मारपीट की, जिसमें वह बुरी तरीके से घायल हो गया। पीड़ित ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। ये क्या है मारपीट का मामला? मारपीट का मैंने छोटे से चारपाई पे मोजे जुराब लगाता हूँ तो और टोपे रख रखे हैं बच्चों के, तो उन्हें जगह हैंक भी लगाता, कभी कूड़ा डालता, लाली टाइप भी, वैसे भी आज मेरे ऊपर भी डाल दिया। मैं भैया ऐसा मत करा, मैंने बस्ती में कोई आदमी ऐसे नहीं छोड़ा जिसे ने दिखाया सब कि भैया तुम्हारे भैया भाभी से झगड़ा हुआ उन्हें जो है आप इनके मुंह मत लगो, ये ज़्यादा दबंग आदमी तुम अकेले के इसे जरूर मारना है। सब आदमी ने कहा तो उनको भी गाली उतारी
और मुझे जो है मारता। उनकी बहन से भी शिकायत कर दी, उनके अब्बू से भी, और उनके सबसे मैंने शिकायत कर दी, भाइयों से, कि हम इसके साथ नहीं, हमें भी ऐसी गाली बकता और हमें ही ऐसे मारता और हम इसे जो जान से मारेंगे। किन किन चीज़ों से मारपीट की गई है? मेरे साथ अद्धों से करिए, डंडों से करिए, उसकी लड़कियों के हाथों में सरिये थे और मुझे ये सारे मेरे सारे ये टूटे पड़े और ये कह रहे तुम वहाँ से भी आगा थाने से तो मुझे तुझे जान से मार देंगे, हम उन्हें छोड़ने के नहीं है और हमारा जोर है, हम पे पैसे भी है, सब चीज़ें हम सबको खरीद लेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।